ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 6 વિષય હિન્દી. એની અંદર આપણે પાઠ 6 ન્યાય ભણતા હતા. હા, હવે એની અંદર આપણે જોયું કે અલી ખ્વાજા એમના યાત્રા માટે ક્યાં ગયેલા હતા? મક્કા ગયેલા હતા. અને એમની પાસે જે સોના મોહરો હતી એ વાજીદના ઘરે મૂકેલી હતી, બરાબર. અને એ વાજીદે શું કર્યું હતું કે તેલના ઘડામાંથી સોના મોહરો કાઢી લીધી હતી. જ્યારે અલી ખ્વાજા એમની યાત્રા કરીને એટલે કે હજ કરીને આવ્યા ત્યારે એ ઘડો તેલનો લેવા ગયા ત્યારે એની અંદર સોના મોહર નથી. હવે આગળ જોઈએ કે શું થાય છે. वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं. वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा. क्या कहा कि मैंने इस घड़े में मोहरें रखी थी तो मुझे वापस दे दे. वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे. वाजिद ने कहा कि सीलबंद घड़ा तेल का आपको वही स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे. मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया. मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी? हाँ, तुम जैसे वो घड़े रख कर गए थे वैसे ही घड़ा वहां पड़ा था, तो मैं कैसे मान लूं कि इसमें सोने मोहरें थी? दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी. दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए. उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए. हाँ, दोनों को झगड़ते हुए कहासुनी हो गई तो झगड़ने लगे. वही आपके झगड़े को मिटा सकता है, कि वही आपके झगड़े को मिटा सकता है. ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा. तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा. क्या कहा? अपील की और न्याय भी मांगा. खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली. क्या किया कि खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली. खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा. खलीफा ने क्या कहा कि काजी के दरबार में वह गया तो वह कुछ उसने समय मांगा. एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया. ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था. एक सप्ताह यानी कि 1 वीक, हाँ, एक अठवाडिયું એને समय मांग्यो. खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे. खलीफा क्या कर रहे थे कि एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे. तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा. वह छिपककर उनका खेल देखने लगे. उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है. अपने राज्य में वो भेष बदल कर निकला और वहां पर कुछ बच्चे न्यायालय का खेल खेल रहे थे. जो न्यायाधीश बना था वह लड़का बहुत समझदार था. वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है. इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा. लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है. खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा. तुम बहुत समझदार हो. कल हमारे दरबार में आना. तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना. अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए. खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है. हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी. फिर उसने 2 तेलियों को बुलाया. हाँ, तेलिया जो तेल को अच्छी तरह से पहुंचाता है उसको बुलवाया. थोड़ी देर में 2 तेली आ गए. हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है. हाँ, दोनों को बताया कि ये घड़े में जो तेल है वो कितना पुराना है वो मुझे बताइए. दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को सूंघा, देखा और चखा भी. फिर अपना निर्णय दिया. घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं है. 2 तेलियों ने बताया कि 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं है. तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया. अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था. तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया. खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया. खलीफा को क्या मिला? न्याय के लिए सबूत मिल गया. खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है.
आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। हाँ, क्या किया वह उसने कि आपने जो तेल निकाला है और आपने जो सोने मोहरे ली है उसको वापस दीजिए और विश्वासघात और चोरी के अपराध में सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा ने क्या कहा? हसन को बहुत पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की बुरी बुरी प्रशंसा की। क्या किया? हसन के न्याय की लोगों ने बहुत बड़ी प्रशंसा की। तो विद्यार्थी मित्रों देखो, कहीं से हमें धोखेबाजी करनी नहीं चाहिए। यह पाठ हमें यही समझाता है। बराबर। अब यह पाठ हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। अगले वीडियो में हम इसका स्वाध्याय लेंगे।